हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। और ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास में। मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो को अपने स्तर से देखें। और आप जानते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। ये एलसीएम एचसीएफ दरअसल इन दोनों को पढ़ने से पहले हम लोग इनके बेसिक टर्मों को समझेंगे। एलसीएम, ये आप सब लोग जानते होंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोलते हैं ये लसा, शॉर्ट में बोलेंगे, लेकिन फुल फॉर्म होगा इसका। देखिए हम लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये पूरा हिंदी होता है इसका लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। अब ये समापवर्त्य वर्ड है सो विलुप्त हो गया है। समापवर्त्य दरअसल कॉमन मल्टीपल का हो गया और लोवेस्ट आपका लघुत्तम हो गया। हमें इसमें पढ़ना है मल्टीपल के बारे में कि मल्टीपल क्या है। वैसे बेसिक में हम लोग सब लोग जानते हैं कि मल्टीपल का मतलब बता रहे होंगे, उस समय तो बोल रहे होंगे टेबल जो भी पहाड़ा में आता है उसका मल्टीपल है। जैसे 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, ये जितने 5 के पहाड़े में आते हैं सभी उसके क्या हैं, मल्टीपल है। लेकिन आज बहुत ढंग से पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है। बहुत कन्फ्यूजन है डिवाइजर और फैक्टर में भी कि डिवाइजर क्या है सर और फैक्टर क्या है। बहुत जगहों पर आपको डिवाइजर यूज होता है वर्ड, कभी बहुत जगहों पर फैक्टर यूज होता है। दूसरा टर्म है जो कि पढ़ना है एचसीएफ। दूसरा है आपका एचसीएफ। एचसीएफ जिसको आप बोलेंगे मास। हिंदी में मासा वर्ड यूज कर सकते हैं, या कहीं मैं यूज करूं मासा तो समझ जाना है कि हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, लिखता हूं मैं। ये है आपका, ये मैं इसी हाईएस्ट का स्पेलिंग सही है क्या? ठीक है, हाईएस्ट। देखो गलत गड़बड़ का हो जाता है, हाइट लिखो हाईएस्ट लिखो और फिर सोचो कि कैसे लिख रहे हैं। लेकिन आप लोग तो इंग्लिश में तेज होंगे, सब लोग अच्छे छात्र होते हैं हमारे यहाँ के। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, एफ का मतलब फैक्टर। फैक्टर और या फिर इसको बोलते हैं, इसको फैक्टर, ठीक है। आपको इसको बोलेंगे क्या, महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। अच्छा, लघुत्तम समापवर्त में एक बता रहे हैं कि त्रुटि है कहीं, तो स्पेलिंग का कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर आप सुधार लें। आप इन लोगों का आवाज़ आप तक नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी अगर थोड़ा मोड़ा भी त्रुटि रहता है तो उसको अपने स्तर से सुधार लें। हालांकि त्रुटि करने का प्रयास नहीं करेंगे, सामने बैठे हुए लोग ये सब सुधारेंगे उसको। मतलब मिला जुला के बात यह है कि हम केवल आपको पढ़ाने पर विशेष फोकस करेंगे, स्पेलिंग आप अपना देखिए, ठीक है। अब ये क्या है, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, इसको एक और नाम से कुछ दिनों तक मतलब प्रचलित रहा, बहुत किताबों में अभी भी मिलेगा, या कई बार क्वेश्चन यूज कर देता है। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, एस क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ, इसको या तो इसी को, इसको या तो इसको लिखते हैं जीसीडी, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये वर्ड जो डिवाइजर है उसका मतलब सर बेसिकली क्या है, ये हम लोग सब लोग जानेंगे, लेकिन पहले एलसीएम और डिवाइजर, एलसीएम और एचसीएफ को, इसको बोलते हैं महत्तम समवर्तक ही बोलेंगे इसको भी, ठीक है। बहुतों को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि समापवर्त किसमें और समापवर्तक किसमें। तो लघुत्तम वाला समापवर्त्य होता है। समापवर्त्य मतलब मल्टीपल, जो कि आपको कहते हैं गुणज, गुणज भी है, गुणज भी वर्ड इसको यूज करते हैं कई जगहों पर। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं मल्टीपल से। चूंकि मल्टीपल पढ़ेंगे तो कॉमन मल्टीपल पढ़ लेंगे, और कॉमन मल्टीपल पढ़ लेंगे तो हाईएस्ट उसमें से चुन लेंगे। तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल सीधा सीधा, मल्टीपल जो है सो ये पहाड़ा है। मल्टीपल मतलब गुणज, पहाड़ा, या फिर इसको क्या कहते हैं जो अभी वर्ड यूज कर रहे थे, समाप
समापवर्त्य। समापवर्त्य वर्ड विलुप्त हो गया, मतलब अब नहीं, बहुत बस एचसीएफ एलसीएफ में ही यूज करते हैं। लेकिन आपको समझना है कि ये गुणज है। गुणज का मतलब अगर 12 का गुणज देखा जाए या 4 का गुणज देखा जाए तो 4 का गुणज कौन कौन है, तो 4 का पहाड़ा पूरी तरह से, 4 का पहला गुणज 4 है। किसी भी नंबर का प्रथम गुणज वह खुद होता है 4 है, दूसरा गुणज 2, यानी कि 2 से गुना करने पर 8 है ना, दूसरा मतलब 2 से गुना कर, 3 से गुना करने का पर 12, तो 4 8 12 16 20 24, 4 चौका 16, 4 5 4 6 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 और 4 11 हैं 44 48। तमाम बातों को आप समझो, 52 52 है ना, ऐसे समझ रहे हैं सब लोग। 48 और भी बढ़ेगा, ये मल्टीपल होता है सो इन्फिनाइट तक जाता है। बहुत बातों को केयर कीजिएगा, मल्टीपल इन्फिनाइट तक जितना टाइम से लिखते जाएंगे ये टेबल इन्फिनाइट तक होगा। लेकिन फैक्टर ऐसा नहीं है, मैं बात करता हूँ फैक्टर पर, लेकिन पहले मैं मल्टीपल को फोकस किया। इसमें 4 के इतने सारे मल्टीपल, इन्फिनाइट तक जाएगा मल्टीपल। लेकिन अगर आप मैं लूँ 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, 6 12 18 24 30 36 60 और 66 आदि आदि इन्फिनाइट तक। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका टेबल यानी मल्टीपल हुआ और ये मल्टीपल हुआ इसका। अब इसमें से दोनों का कभी भी एचसीएफ निकलता है या एलसीएम निकलता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलता है। अब दोनों का एलसीएम की बात करें या दोनों के कॉमन मल्टीपल की बात करें दोनों का, यानी 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल, तो कौन कौन हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा मल्टीपल मैं ये हो जाएगा। अब इसका कौन कौन, इसमें आप देखो कलर से मैं ये कर रहा हूँ, आपको समझना है कि 12 है कॉमन मल्टीपल, ठीक है। फिर आपने देखा है कौन कौन कौन, 24 है कॉमन मल्टीपल। फिर आप देख रहे हैं 36 है, 36 कॉमन मल्टीपल है। और फिर आप 48 होगा, यहाँ पर 48 है। इसी तरह से और भी नंबर आगे में बढ़ेंगे। सॉरी मैं कलर चेंज कर दिया शायद, 36 के साथ ठीक था। ये 48 के लिए मैं दूसरा यूज़ कर ले रहा हूँ, ये 48 का कोई भी ले लेते हैं, 48 है ये और ये है 48। आप समझ पा रहे हो ना कि बात, कि 12 का ये है और 24 है और ये वाला और ये आपका है। यानी कि देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल आपका जो मिलेगा यहाँ पे वो मिला है 12, छोटा वाला जो 4 और 6 से 12, फिर कौन सा 24 और फिर कौन सा 36। आप केयर कर रहे होंगे कि यहाँ पर भी टेबल है 12 का, है कि नहीं। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो उसका पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा उसी के टेबल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला कॉमन नंबर आएगा उसी के टेबल लिखेंगे, 12 24 36, आगे में 60 होगा, 72 होगा, आगे में ऐसे चलता जाएगा। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा इसका प्रथम कॉमन मल्टीपल तो ठीक है 12 है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है 12 है, लेकिन इन्फिनाइट तक जाएगा ये। इन दोनों का भी टेबल लिखेंगे तो इन्फिनाइट तक। मतलब क्या है कि इन दोनों का 2 या 2 से अधिक संख्या लेते हैं, उनका कॉमन मल्टीपल का छोटा मल्टीपल का ही टेबल होता है सब, और इसी छोटे मल्टीपल को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को बोलते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ भी, ये 12 लिख लीजिए ऐसी, 12 ही है, क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 12 लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि सबसे छोटा है। तो एलसीएम इसी को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 हुआ किसका, 4 तथा 6 का। इतनी सी बात है बेसिक में कि आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मल्टीपल, उसमें उन मल्टीपलों को लिखिए पहले। अभी आप कोई कहेगा 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल कितने हैं, तो इन्फिनाइट। 4 और 6 का सबसे छोटा मल्टीपल और प्रथम मल्टीपल भी बोलता है कई बार, लोवेस्ट नहीं कहना, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 and 4 इज 12। आप वहां से एलसीएम के इंतजार ना करें, वो आप समझिए कि पहला मल्टीपल जो होगा वही सबसे छोटा मल्टीपल होगा, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो मतलब कि मल्टीपल का आप मीनिंग समझ गए। मल्टीपल क्या हुआ, अच्छा 12 किसका मल्टीपल है, 4 और 6 से,
तो कैसे समझेंगे? जो एलसीएम आया वो क्या आया? जो एलसीएम आया वो दी गई संख्याओं का एलसीएम जो आया, जो दी गई संख्याओं यानी 4 और 6 का एलसीएम जो आया वो दी गई संख्याओं से कटता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को जिनका एलसीएम लिखा हुआ है वो उन जिनका एलसीएम है, यानी कि एलसीएम 12 आया, और किनका एलसीएम है? 3 और 4 और 6 का। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 है, अर्थात 12 4 और 6 से पक्का डिवाइड होना चाहिए। यानी कि एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है, जबकि एचसीएफ इसका उल्टा है, मैं बात करूंगा। यानी कि दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर उसका एलसीएम कहलाता है। जैसे 5 4 6 का उससे कटने वाला जो भी संख्या होगा वो उसका एलसीएम कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर कहेंगे 4 और 6 का एलसीएम कितना? 12। ठीक है, 12 दी गई संख्याओं से कटता है। यानी कि एलसीएम दी गई संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाला सबसे छोटा संख्या, विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। आप समझ रहे हैं बात को? मैं बोल रहा हूं उसको रिकॉर्ड कर लिया कीजिए, लिखने पे ज़्यादा फोकस ना करें। सबसे छोटी संख्या। क्लियर है कि नहीं बात? आप तमाम बातों को यहाँ पर समझकर ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एलसीएम क्या है? दी गई संख्याओं से कटने वाले, दी गई संख्याओं से कॉमन संख्या जो कटने वाली है उसमें सबसे छोटी है, वही क्या है? एलसीएम है। थोड़ा सा बात करते हैं एलसीएम। अच्छा, ये जितना आसान आपको लग रहा है, तो एलसीएम में बहुत सारा चीज़ है या एचसीएफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि थोड़ा थोड़ा कर करके हम आपके माइंड में डालेंगे। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं जानता है, अगर अभी से शुरुआत कर रहा है एलसीएम एचसीएफ का, तो पहले इतना जाने कि एलसीएम होता है सो पहाड़ा वाला, यानी मल्टीपल जो होता है सो पहाड़ा होता है, वही पहाड़वा में सबसे छोटा होता है, वो उसका एलसीएम कहलाता है। एलसीएम हमेशा से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होगा, लेकिन एक संख्या का एलसीएम नहीं होगा, केवल मल्टीपल होगा। जैसे 12 का मल्टीपल 12 का टेबल, 5 का मल्टीपल 5 का टेबल। लेकिन अगर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो कॉमन हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं में न देखेंगे, तो इसीलिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं में ही हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एक संख्या का नहीं, एक संख्या का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कह सकते हैं। किसी एक संख्या का मल्टीपल अगर लेना होगा तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कहेंगे, ना कि स्मॉलेस्ट 2 या 2 से अधिक रहेगा तब हम कॉमन वर्ड का यूज करेंगे। आप लोग बहुत लोग, जैसे मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे सवाल करते हैं कि सर समझ ही में नहीं आता है। हालांकि बचपन में पढ़े, बचपन में सर काली एलसीएम पढ़े के तो ऐसे ऐसे नंबर लिख देते थे, ऐसे लिख दिए 15 और मतलब काटाकाटी कीजिए होगा 2 से, ऐसे ऐसे एलसीएम समझे हैं। तो मैं बताता हूँ कि वो क्या समझे हैं आप, ठीक है। लेकिन अभी एलसीएम का मतलब समझें कि जो भी संख्या है उससे कोई संख्या अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो जो कटने वाली संख्या है जिससे कि कट रहा है वो सभी दी गई संख्याओं का क्या है? वो एलसीएम है। यानी कि दी गई संख्याओं से एलसीएम क्या होता है? डिविजिबल होता है। मुझे लगता है कि क्लियर हुआ। 2-3 बार रिपीट कर दिए, हालांकि मुझे वीडियो में रिपीट नहीं करना है क्योंकि आप, मैं समझता हूं कि आप अगर कंफ्यूज हो तो 2-3 बार उसको बैक कर करके आप देख सकते हैं। आइए समझते हैं एचसीएफ। ये हो गया, समझ रहे हैं? वो हाँ तो लिखे भी हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, मसा समापवर्तक। ठीक है, ये क्या है? मान लो कोई संख्या लिए 36 और कोई एक संख्या लिए हैं 48। इसको डिवाइड करने वाली संख्याएं कौन कौन है? देखो हाँ, पहले तो समझिए कि फैक्टर क्या है। ये वर्ड है जो फैक्टर, इसको पहले समझते हैं। फैक्टर समझिए, इसमें जो वर्ड है फैक्टर, वो फैक्टर, इसको समझिएगा फैक्टर को। फैक्टर क्या है? वह संख्या, जैसे किसी भी संख्या का फैक्टर कौन होता है? जो उसको डिवाइड कर दे। किसी भी संख्या का फैक्टर जो उसको डिवाइड कर दे। नहीं, फैक्टर मतलब खंडित करना। जैसे मान लो कि कोई 12 नंबर है तो 12 को तोड़ेंगे तो 1 2, मतलब तोड़ेंगे तो 1 2 के पावर 2 और 3 के पावर कितना?
1 मिलेगा, ऐसे तोड़ना होगा इसको। तो ये खंडित यानी कि इससे बनने वाले बहुत सारे नंबर हुए। 1 गुने 2 ये भी इसका खंड है, 1 गुने 3 ये भी खंडित कर सकते हैं इसको। तो ये तमाम नंबर जो बन रहे हैं ना, उससे ये क्या होगा, डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो जो किसी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करे, जो किसी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करें, वो सभी संख्याएं उसके फैक्टर कहलाते हैं। 20 के अच्छा, डिवाइजर क्या है सर? डिवाइजर और फैक्टर। डिवाइजर भाग वाला डिवाइजर, जिसमें कि कटे या ना कटे लेकिन भाग दे सकते हैं इससे, हाँ, तो डिवाइजर होगा। जैसे 7 है और 36 है, तो 7 डिवाइजर है किसका? 36 का। लेकिन हम फैक्टर पर बात कर रहे हैं, तो फैक्टर क्या है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको कोई भी संख्या कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो वो जो संख्या डिवाइड कर रहा था, वो संख्या जिसको डिवाइड कर रहा था उसका वो क्या हुआ? फैक्टर हुआ। ठीक है, तो फैक्टर हुआ। जैसे मान लो कि मैं 36 का फैक्टर पूछ रहा हूं, तो आपको बताना है कि 36 को कौन कौन डिवाइड करने वाला हो। तो सबसे छोटा फैक्टर कौन? 1। ये डिफिनिट होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, क्योंकि 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। ठीक है, 1 सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, इसीलिए 1 क्या है? सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी संख्या का। अब देखो 48 भी कटेगा 1 से, लेकिन 36 का अगला फैक्टर 2 है, फिर अगला 3 से भी कटता है, और 4 से, 6 से, 9 से, 12, 18, 36। ठीक है, और ये 48 देखिएगा, 48 किससे कटेगा? 48 में भी आप 2, 3, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 6 8 48। अब यहाँ से बच्चों का 48, 16 48, 24 और 48। तो आप देख रहे हो मल्टीपल में आपने देखा कि ये इन्फिनाइट तक जाता था, और इसमें आपने देखा कि इन्फिनाइट तक नहीं, ये डिफिनिट नंबर तक जाता है। ठीक है, और इसका एक नंबर फिक्स है, कौन सा? स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का, या दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है? 1। ये पूछा हुआ है, लड़कन कंफ्यूज हो गया, पूछा कि, क्योंकि बच्चा समझता नहीं, केवल रट रहा है। पूछा गया कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCF बताइए। अब लड़का कंफ्यूज, वो क्वेश्चन को सुधार रहा है कि HCF होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम तो होता नहीं है, लेकिन पूछ रहा था क्या? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी भी संख्या का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन होता है? 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का। 1 सबसे छोटा फैक्टर, तो समझ गए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? 1। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका कौन कौन है? 1 तो सबसे पहला वाला है, फिर आपका 2 भी है, फिर आपका कॉमन हो जा रहा है कौन सा? 3, फिर आपका कॉमन हो रहा है 4, सब कॉमन हो जा रहा है, क्योंकि बहुत नजदीकी नंबर का ये है ना मल्टीपल। कौन सा? 6 हो गया, और कौन सा? 12 भी हो गया। ठीक है, 12 भी हो गया, और कॉमन नहीं है कोई। अब कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है, 36 इसमें नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर 30 हमेशा से कॉमन लिखिएगा तो 2 या 2 से अधिक नंबर का ही कॉमन लिखाएगा। तो 36 एंड 48 का कॉमन फैक्टर जो है सो कौन कौन हुआ? ये हुआ आपका 1, सबसे छोटा तो 1 होना है, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर हैं जो डिवाइड करेंगे? इन दोनों को, जो दोनों को डिवाइड करते हैं वो नंबर है 1, 2, 3, 4, 6, 12। दीज आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48। क्लियर है? कॉमन फैक्टर हुआ इनका। अब इसमें से स्मॉलेस्ट ढूंढिए, कौन सा है? 1, और लार्जेस्ट ढूंढिए 12। इसका एंड नहीं, इसका एंड होता है 12 पर। देखो इसका 36 लास्ट वाला था, इसका 48 था। इसका जब बढ़ते जाता है तो इसका एंड है, लेकिन मल्टीपल वाला का एंड नहीं था। तो छोटा छोटा जो बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं, यही पर सवाल कुछ बनाएगा, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे। याद रखिए
कि एक सबसे छोटा क्या है, फैक्टर है, और बड़ा फैक्टर इसका काउंट किनका, 36 एंड 48 का बड़ा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 12 है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा होता है जिससे दी गई संख्याओं को काटे। ठीक है, जैसे 36 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12। 12 है, यानी 12 दी गई संख्याओं को काटेगा, लेकिन मल्टीपल दी गई संख्याओं से कटेगा नहीं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है, मल्टीपल दी गई संख्याओं से विभाजित होगा। लेकिन ये जिनका एचसीएफ है, ये जिनका ये एचसीएफ है उनको काटेगा ही। जो एचसीएफ निकला वो इनको डिवाइड करेगा। तमाम बातें आप समझ पाए हैं। डिफिनिट होता है कौन सा फैक्टर, लेकिन मल्टीपल इन्फिनाइट तक जाता है। सबसे छोटा फैक्टर किसी का भी 1 होता है, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल वह खुद होता है, उसका अपने आप का सबसे छोटा मल्टीपल वह खुद होता है। और मल्टीपल इन्फिनाइट तक जाता है, जबकि फैक्टर किसी सीमित संख्या तक जाता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वह अपन खुद ही होता है, वो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर खुद, लेकिन उसमें मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल खुद है और फैक्टर सबसे बड़ा। क्लियर है? इसीलिए इसमें अक्सर पूछते रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि लोवेस्ट वाला तो एक है ही है, लोवेस्ट वाला तो एक है ही फैक्टर में, इसीलिए इसका लोवेस्ट नहीं पूछता है। और उसका लोवेस्ट क्यों नहीं पूछता है मल्टीपल का? मल्टीपल का लोवेस्ट इसलिए नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि वो तो खुद होता ही है सबसे छोटा, सॉरी लोवेस्ट इसका आप एक नंबर का मल्टीपल लोवेस्ट वही होता है, लेकिन इसका हाईएस्ट का कुछ पता नहीं होता है, हाईएस्ट का कुछ पता नहीं होता है। तो इसका क्या कॉमन लोवेस्ट मल्टीपल पूछता है, यानी कि एलसीएम में लोवेस्ट इसीलिए पूछता है क्योंकि इसका हाईएस्ट डिफिनिट नहीं है, और इसमें हाईएस्ट इसीलिए पूछता है क्योंकि लोवेस्ट आपका डिफिनिट है, वो एक ही नंबर है। क्लियर है बात? बाकी चीजें आप इतना से समझ पाए होंगे। कहीं कहीं शब्दों में अगर कुछ बोलने में कई मल्टीपल की जगह फैक्टर बोले हैं तो उसको एडिट करके आप समझिए कि सेंस बिल्कुल स्पष्ट है कि दी गई संख्याओं को अगर कोई काटे तो वो उसका एचसीएफ, और दी गई संख्याओं से कटे, दी गई संख्याओं को काटे और दी गई संख्याओं से कटे, हाँ, तो क्या है, संख्याओं का वो मल्टीपल होगा, जबकि इनको काटने वाली संख्या इसका फैक्टर होगा। क्लियर हो गया? आई होप कि इतनी बात अगर ये क्लियर हो गया हो तो एक चीज समझिए कि किसी भी संख्या का जैसे 60 है, 48 है, 40 है, और इनका हमारा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम साथ में निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो सबको काटता हो, या नहीं बड़ी से बड़ी ढूंढ पा रहे हो तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों को काटता हो। तो तीनों को काटने वाला 2 तो नजर आ ही रहा है, 30 दूना 60, 48, 24 दूना 48 और 20 दूना 40। 24 दूना 48, 20 दूना 40, और 2 से लग रहा है तो 2 15 दूना 30, 12 और 10, और तीनों को काटने वाला, तीनों को काटने वाला कोई नंबर नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है 2 से तीनों कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये दोनों है सो एचसीएफ है, क्योंकि सबको काट रहा है दोनों, अरे दोनों का गुणनफल, यानी कि कहने का मतलब एचसीएफ इसी में निकल गया। एचसीएफ कितना आया? इसका एचसीएफ कितना आया? सभी का 2 गुने 2 यानी कि 4, एचसीएफ 4 आया। अब मुझे एलसीएम निकालना, इसी में एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? अब देखो कि मैक्सिमम को किसको काट रहा है। तो मान लो कि 2 मैक्सिमम संख्या को काट रहा है, अभी भी तीनों को तो नहीं काट रहा, लेकिन अब अलग अलग ये इसको काट रहा है। तो मैं 2 6 12, 2 5 10 और इसका 15 लिखूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 से कट रहा है, 3 से। अच्छा, कभी भी अगर डिवाइड करना हो तो छोटा नंबर ना लेके आप बड़ा नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं 5 लिया, लेकिन बसाते कि 3 से भी 2 ही अंक कट रहा है और 5 से भी 2 ही अंक कट रहा है, तब ऐसा करेंगे। तो 5 ले सकते हैं, 5 दिए 15, 1 और ये बच गया 6, आराम से। ये 3 आपको दिख रहा है 2, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। तो अब आपको करना होगा इन तमाम संख्याओं का, यानी कि 60 और 48 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हो जाएगा सभी संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि 2 2 2 5 3
2। क्लियर है? ये है, ये एलसीएम है। तो एलसीएम कौन कौन हो जाएगा? 2 दूना 4, 5 दूना 10, पहले गुना कर दीजिए क्योंकि 10 गुना करके आप आराम से गुना कर पाएंगे। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, कितना हो गया? 240 इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। यानी छोटी से छोटी संख्या जिनको ये तीनों काट सकता था वो है कौन? 240। और बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट सकता था वो है 4। क्लियर है बात? तो एचसीएफ और एलसीएम एकदम स्पष्ट हुआ। एचसीएफ क्या है? जो तीनों को डिवाइड करे या चारों को डिवाइड करे या दी गई संख्याओं को डिवाइड करे वो एचसीएफ। उसमें भी डिवाइड करने वाले में सबसे बड़ा वाला वो है एचसीएफ। लेकिन जो दी गई संख्या है उस दी गई संख्याओं से विभाजित हो वो उसका कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या 480 भी सबसे कटता है। इससे बड़ी संख्या कितना? 8 कितना? 720 या फिर और भी तरह नंबर, सारे नंबर इससे बड़े वाले सभी का क्या होंगे? कटेगा। 720 तमाम नंबर कटेगा। यानी कि यहां पर मामला खत्म होता है। आइए हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे चीजों पर। जैसे कि आपको अगर निकालना है एलसीएम 10, 15 और 30 का, तो आप बता सकते हो कि एचसीएफ क्या? एचसीएफ कितना? एचसीएफ सबको काटे वाला 5। हमको तो लगता है 10 से 10 से नहीं, 15 भी नहीं। और एलसीएम कितना? एलसीएम 30। चूंकि 30 ये सभी संख्याओं से 30 ही नंबर होगा छोटा वाला जो कटेगा, और इस सभी को काटने वाला कौन होगा? 5, जो सबसे बड़ा होगा। 5 से बड़ा कोई और है ही नहीं जो ये तीनों को काटेगा। तो ऐसा समझ रहे हैं, बेसिक ये आप क्लियर हुआ है। दूसरा चीज समझिए कि अगर कभी भी आपको डेसिमल में देता है या फिर फ्रैक्शन में देता है वो भी करेंगे। अभी आप फिलहाल देखिए कि 5 के पावर 5 है, सॉरी 2 के पावर 5 है, और 2 के पावर 3 है, और 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 7 है। इसका एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ और एलसीएम देखिए बाबू, एलसीएम और एचसीएफ है, इसको आपको पता होगा क्या कि जो भी बड़ा आप देख रहे हो ना कि एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इसका जो छोटा टर्म है वो मिल रहा है, यानी छोटी संख्या मिल रहा है जो सभी को काट रहा है। और एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे काटने वाला, सबसे डिवाइड होने वाला चाहिए तो बड़ा संख्या बन जा रहा है ना। जब सबको काटने वाली बात हो रही है तो छोटा संख्या मिल रहा है, और जब चूंकि सबसे डिवाइड होना है यानी कि इन दी गई संख्याओं से डिवाइड होने वाला चाहिए, हम लोवेस्ट ढूंढ रहे हैं तैयो बड़ा डिजिट मिल रहा है। यानी कि आपको जब भी ऐसा निकालना होगा तो जो छोटा पावर होगा, छोटा संख्या होगा, वो क्या हो जाएगा? जब सेम बेस रहेगा तब एच छोटा वाला एचसीएफ हो जाएगा। 2 के पावर 3 एचसीएफ और 2 के पावर 8 एलसीएम। क्लियर है बात? अगर आपको यही चीज माइनस में रहता है, 3 के पावर -5, 2 के पावर -3 के पावर -5, 3 के पावर -7, 3 के पावर -13, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और पूछता है एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम, तो आप समझ रहे हैं अभी कि जो छोटा डिजिट रहेगा, छोटा वैल्यू रहेगा, वो क्या होगा? एचसीएफ। तो इसमें से छोटा वाला कौन है? 3 के पावर 13। क्योंकि माइनस अगर हो जाता है तो 3 के पावर 13 माइनस में, हाँ। और सबसे क्या है ये? एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 3 के पावर -5। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझ रहे हैं माइनस करने पर माइनस वैल्यू बड़ा रहेगा तो छोटा होता है, और अगर माइनस में छोटा जो वैल्यू है सो बड़ा होता है। एलसीएम मुझको बड़ा लिखना था और एचसीएफ छोटा। जबकि कन्फ्यूजन होता है कि सर एचसीएफ तो बड़ा ना भाई, और एलसीएम तो छोटा ना। नहीं, जो बड़ा दिखा वो छोटा है, वो छोटा दिखा बड़ा है। एलसीएम है एचसीएफ। आप बाकी समझ गए, बहुत सारा चीज़ समझाया गया। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको कोई कहे कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए, जो भी है 13 का, और ये फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल का सिंबल है जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं, है ना। आप फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं। एचसीएफ है निकालना और इसका निकालना है एलसीएम। फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक, और फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ उसी तरह से, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ तो 1 से लेके कहाँ तक? 3 तक। ऐसे फैक्टोरियल का सिंबल ये दर्शाता है कि उसको ऐसे लिखना है।
कंटिन्यू रूप से 1 से शुरू करके, ठीक है, जहां तक की संख्या। तो इसमें छोटा नंबर तो फिर मिल जाएगा 8, तो एचसीएफ हो जाएगा फैक्टोरियल 8, है कि नहीं, और एलसीएम हो जाएगा फैक्टोरियल, सॉरी गलत लिख रहा हूं क्या, फैक्टोरियल 5 होगा, 5 है ना छोटा 8 से भी, तो 5, और सबसे बड़ा फैक्टोरियल 30। मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और जैसे ही लिखे होंगे हम 8, आपको हुआ होगा टेंशन, मैं महसूस कर सकता हूँ। 12 इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब है, और अगर मान लो कि निकालना है, एक और ले लेते हैं 18 और एक्स वाई क्यूब और जेड x1, अच्छा 1 तो लिखना ठीक है नहीं, तो 1 नहीं लिखते हैं, जेड और 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इसका एलसीएम एचसीएफ एक और ले सकते हैं, लेकिन इतना ही लेते हैं, इसका मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा भाई और एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, यानी कि 12 और 18 को देखिए, 12 और 18 का हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि दोनों को काटने वाला कोई छोटा नंबर, तो 6 काटता है दोनों को, दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर, तो 6 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों काटेगा। हाँ, एक से दोनों कटता था, 2 से दोनों कटता था, 3 से दोनों कटता था, और 6 से दोनों कटता था, तो 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कौन है, 6, इसीलिए ये लिखे, और वैसे भी जान रहे हैं कि इसको सब में शामिल। अच्छा एक बात, एचसीएफ जो होता है ना, सब नंबर में इन्वॉल्व होता है, सभी नंबर में इन्वॉल्व होता है, जैसे 12 में भी होना चाहिए और 18 में भी, है ना, तो ये दोनों में इन्वॉल्व सबसे बड़ी नंबर, दोनों में समाहित, दो संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो समझिए कि दोनों में समाहित सबसे बड़ी संख्या कौन है, दोनों में समाहित कॉमन बड़ी संख्या कौन है, वही एचसीएफ है। तो दोनों में समाहित एक में 6 है और एक में, अरे इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ 6। लेकिन संख्याओं का हुआ, बाकियों का क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों का क्या, तो इसमें सबसे छोटा वाला ना, ये दोनों में समाहित होना चाहिए, एक्स दोनों में है क्या, अच्छा एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो बुरा मान जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें ना है, इसमें कितना है एक्स, और इसमें भी कौन है एक्स, वही एचसीएफ है, इसको एक्स लीजिए, और सीधा सीधा एक लाइन में छोटका वाला पावर वाला लेते हैं, ठीक है, छोटका वाला पावर वाला लेते हैं, आप समझ पा रहे हैं बात, और इसमें कितना वाई स्क्वायर और इसमें कितना जेड स्क्वायर, लेकिन एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला, इसका दोनों से कटे वाला नंबर, 12 और 18 से कटने वाला नंबर, और सबसे छोटा नंबर बड़ी में नहीं कटेगा 12 और 18 से, जैसे कि 12 और 18 से लगता है कि 36 कटेगा, 36 से छोटा तो कोई नहीं कटेगा, 72 कटेगा, बहुत सारे नंबर कटेगा, लेकिन इसमें सबसे लेना है कौन सा, छोटका, या फिर ना समझ में आता है तो 12 और 18 का वैसे निकाल लीजिए फैक्टर से एलसीएम, ठीक है, आप इसका हो जाएगा कितना 36, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबसे छोटा वाला एक्स स्क्वायर, बड़ा पावर वाला लेंगे, और मिले चाहे ना मिले, कॉमन मिले चाहे ना मिले तब भी लेंगे, ठीक है, बड़ा लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या वाई क्यूब और जेड, अगर मान लो कि यहाँ पर एक्स नहीं होता तब भी हम लेते ये एक्स स्क्वायर, हो रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है, तो ये चीजें हैं। आपको अगर कोई पूछे कि डेसिमल का, जैसे 5 0.36 2.4 और 7.2, इसका एलसीएम पूछता हो कोई, एलसीएम या एचसीएफ पूछता हो, तो सबसे पहले एलसीएम सोचिए, अगर इसका एलसीएम पूछता है तो सबसे पहले डेसिमल में आप अपनी कलाकारी फ्रैक्शन में चेंज करने का ना करें, आप सीधा क्या कीजिए कि इसको बदल दीजिए किसमें, डेसिमल में, 36 बटा कितना 100, और ये हो गया 24 बटा 10, और ये हो गया 72 बटा 10। आप इसका एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, कुछ भी निकालो, लेकिन सबसे पहले क्या करो कि नीचे वाले टर्मों को एक ही कर दो, जैसे 100 है तो उसको हम 10 को 100 बना सकते हैं, तो नीचे वाले टर्मों को एक करेंगे तो इस पर हो जाएगा 0 1, और इस पर ऊपर बैठ जाएगा 0, इस पर भी एक 0 और उस पर बैठ जाएगा 0, यानी कि आपको अगर एलसीएम निकालने हैं साहब तो आपको केवल सोचने हैं किसके बारे में, नीचे लिख देने हैं 100, चूंकि आपने निकाल लिया है सबका एक, सबको आधार 1 कर दिया है, 100 लिख दीजिए, और ऊपर वाले टर्मों का क्या निकालिए एलसीएम, जैसे 36 240 और 720, इसका क्या निकालेंगे जो एलसीएम, जो निकालना है आपको एलसीएम निकालना है, तो भैया निकालते हैं 36 72 सॉरी 240 36 240 और 720, क्या 12 से लगता है सब में,
बरतीय 36, 12 दूनी 24 और 12 छक 72। क्या 3 से सब में नहीं लग रहा, बट 2 में लग रहा है। 3 1 और 20 3 60, ये 20 रहेगा और फिर 20 से लग जा रहा है। क्या आपको ये आपका हो जाएगा 20 3 ये 1 1 होगा। हाँ समझ रहे हैं, भावनाओं को समझें। बरतीय 36 और 36 दूनी 72, क्या हो रहा था ये 720/100, यानी कि इसका एलसीएम होगा कितना हो जाएगा 7.2। तो आपको कभी भी डेसिमल में देता है, चालाकी आप कितना चालाक हैं छोड़ दीजिए, ठीक है, एकदम केयर करके डेसिमल में लिखिए, पहले ये बराबर कीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। रह गई बात इसके एलसीएम का, तो सॉरी एलसीएम ही निकाल रहे थे, इसके एचसीएफ का। तो आपको पता है कि सब संख्या किससे कटा था, 12 से, है ना। सभी संख्याएं किससे कटा था, और सभी संख्याएं जिससे कटे वही उसका क्या होता है, एचसीएफ। इसका मतलब अगर इसकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ लिखा था नीचे में तो 100 ही, क्योंकि सबको हम 100 बराबर कर दिए थे, और ये लिखाएगा ऊपर में 12। एचसीएफ कौन सा हो जाएगा 0.12, 0.12। तो कभी आप मतलब 24 से कटता है सभी, क्या 36 कट रहा है क्या 24 से, नहीं कट रहा है ना, तो 24 नहीं होगा। 24 वैसी संख्या जो तीनों को काटे, तो 12 था यहाँ पे, तो 12 लिखेंगे, लेकिन नीचे में 100 हमने कन्वर्ट किया है सबको, तो 100 लिख। क्लियर है कि नहीं, आई होप क्लियर होगा। देखिए सो के ना पढ़ें, बैठ के पढ़ें, और जब पढ़ रहे हैं तो क्या करें, कलम कॉपी लेकर पढ़ें, ठीक है। आपको लगता है कितना मजेदार ढंग से ऐसे पढ़ ले रहा, गुरु जी बता रहे हैं हमारा क्लियर हो जा रहा है, नहीं भाई साहब, ये गुरु जी क्लियर हो रहा है, ठीक है। आपको क्लियर करने के लिए आपको क्लियर रूप से लिखना पड़ेगा। आप लोग ये आदत यूट्यूब से जितने लोग पढ़ते हैं ये आदत बनाइए आप। टीचर कितना ढंग से कैलकुलेशन कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं आपका, वो तो कर ले है पहले से, हो सकता है 2-3 बार प्रैक्टिस करके आया होगा, आप अपना देखिए। और यही वजह है आज के समय में कि आप यूट्यूब से पढ़ के फेलुअर बनते जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे टीचर कर रहा है, आप सोए हुए हैं तकिया लेके पड़े हुए हैं। कि एक लड़के को देखे तो मोबाइल को मच्छरदानी के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि पकड़ना ना पड़े, अब आराम से पढ़ल है, ठीक है। माता जी पूछी कि क्या कर रहे हो, पढ़ रहे माता, टेंशन ना दो। अच्छा चेंज करना हो तो दूसरा को बुला के चेंज करवाइए कि थोड़ा सा दूसरा। अच्छा बीच में मूवी का आ गया, प्रचार चल रहा है, तो चलो प्रचारे देखते हैं कुछ देर, पढ़ल हैं ऐसे। हे महानात्मा, उठें बैठें, और बैठकर जैसे क्लास में पढ़ते हैं उसी पोजीशन में आप पढ़ाई करें। मैं अच्छा ये कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ, 5 मिनट हो गया ज़्यादा वैसे आज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें इसी तरह के तकरीबन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह की पढ़ने कम से कम 12 से 13 चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, जानना है। जैसे रूट वाला में हमेशा से कन्फ्यूज़न होते रहता है कि अगर मान लो कि रूट यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 2 रूट 5 है और रूट 15 है। अब आपको पता लगाना है कि भैया इसका एलसीएम क्या होगा। आपको कन्फ्यूजन हो जाता है जब भी एलसीएम, सर ऊपर में लिख रहे थे एचसीएफ और नीचे में लिख रहे थे एलसीएम। इसी तरह का मैं आगे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सभी पार्ट के वीडियो को ज़रूर देखें, हो सके तो दोस्तों से शेयर करें, हालांकि वैसे ग्रुप में शेयर ना करें जहां पर केवल सास बहू ये सब होता है, वैसे जगहों पर करेंगे तो आपको फ्रेंड लिस्ट से भी हटा दिया जा सकता है। या ऐसे ग्रुप में शेयर ना करें जहाँ पर अध्यात्म की बातें चल रही हो, बहुत सारे संत लोगों का प्रवचन वहाँ पर होता है और वहाँ पर अपना वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको उस ग्रुप से हटा देने का संकट रहता है। तो आप वहीं शेयर करें जहाँ पर कहीं ज़रूरत है, और ये सब ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िया से पढ़ लें, काफ़ी है, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं यहीं से, आज भर इतना ही, धन्यवाद।